तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी स्वस्थ होंगे। ठीक है। तो आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। ठीक है। कुछ रिवीजन कर रहे होंगे, कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है। और कुछ मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे। ठीक है। तो नेगेटिविटी आ रही होंगी, पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो ऐसी चीज़ें हर व्यक्ति के साथ में होती है, हर सफल व्यक्ति के साथ में ऐसी कंडीशंस बनती है। ठीक है। लेकिन एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए। ठीक है। निरंतर प्रयास करते रहिए, निश्चित ही आप एक दिन सफल होंगे। ठीक है दोस्तों। तो चलो ठीक है, आज हम फिर से लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान के PYQ प्रश्न। ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में सबसे पहला प्रश्न ये रहा आज की स्क्रीन पर आपके सामने। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 1 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर सबसे शुष्क रेगिस्तान है? कालाहारी, तबेरनास रेगिस्तान, अटाकामा या गोबी? तो बता दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा अटाकामा। ठीक है। चलो प्रश्न क्रमांक 2 आपसे पूछ रहा है कि जो शासकों के साथ शिलालेख का मिलान करे। ठीक है। तो इसका हम डायरेक्ट राइट आंसर देखेंगे और उससे मिलाएंगे कि कौन सा सही कैसे क्या आएगा। ठीक है। तो मंदसौर स्तंभर शिलालेख किससे संबंधित है? आपने कहा पहले का डी वाला यानी कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित है। मेहरौली स्तंभ शिलालेख किससे संबंधित है? तो आपने कहा दूसरे का ए यानी चंद्रगुप्त से संबंधित है। तीसरा आएगा भित्री स्तंभ शिलालेख किससे संबंधित है? आपने कहा तीसरे का बी यानी स्कंदगुप्त से संबंधित है। और चौथा चामक कापर प्लेट किससे संबंधित है? आपने कहा चौथे का सी यानी प्रवर सेना द्वितीय से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आई होप यह समझ में आ गया। चलो प्रश्न क्रमांक 3 आज से पूछ रहा है कि FI का पूर्ण रूप क्या है? यानी जो FI का पूर्ण रूप क्या होना चाहिए? फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स। दूसरा आएगा फॉरेन इनकम इन्वेस्टमेंट। तीसरा आएगा फॉरेन इन्वेस्टर्स इनकम। या चौथा आएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडेक्स। बता दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स। ठीक है। चलो प्रश्न क्रमांक 4 आपसे पूछ रहा है कि सबसे उपयुक्त मानदंड जो एक शिक्षण पद्धति के चयन को निर्धारित करता है, क्या करता है? विषय वस्तु की प्रकृति, कक्षा का वातावरण, संसाधनों की उपलब्धता या शिक्षा की अक्षमता? तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा विषय वस्तु की प्रकृति। ठीक है। चलो प्रश्न क्रमांक 5 आपसे पूछ रहा है कि संरचनात्मक मंदिरों के निर्माण में वेसर शैली निम्न द्वारा विकसित की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? पल्लव, चालुक्य, गुप्त या मौर्य? तो बताओ दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा चालुक्य। ठीक है। चलो प्रश्न क्रमांक 6 आपसे पूछ रहा है कि विकास मानव जीवन के सभी समय और चरणों में एक है मानव विकास जीवन के सभी समय और चरणों में एक डैश और नॉन स्टॉप प्रक्रिया है। एक समान, महत्वपूर्ण, सामान्य या सतत? तो बताओ दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा सतत। प्रश्न क्रमांक 7 आपसे पूछ रहा है कि छात्रों को कुछ विशिष्ट समय अवधि के लिए छोटे समूहों में विभाजित किया जाता है और दिए गए मुद्दे या विषय पर विचार विमर्श कराया जाता है। यह पद्धति डैश कहलाती है? क्या कहलाती है? बुद्ध योत्तेजक, ब्रेनस्टॉर्मिंग, गुंजन सत्र, बज सेक्शन या परिचर्चा या वाद विवाद? तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा गुंजन सत्र यानी बज सेशन। ठीक है। चलो प्रश्न क्रमांक 8 आपसे पूछ रहा है कि पाणिनि निम्न के लेखक थे? काय के लेखक थे? अष्टाध्यायी के, महाभाष्य के, 10 कुमार चरित के या टीकम के? तो दोस्तों बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपने कहा इसका राइट आंसर अष्टाध्यायी का। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 9 आपसे पूछ रहा है कि व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी तकनीकों में डैश व्यवहार का मूल्यांकन किया जाता है? काय क्या किया जाता है? अपराधी, सचेत, प्रकट, अप्रकट? तो बता दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रकट। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 10 आपसे पूछ रहा है कि सिक्किम को भारतीय संघ के पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 1982 में, 1975 में, 1970 में या 1980 में? तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा 1975 में। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 11 आपसे पूछ रहा है कि चर्चा के किस बिंदु पर सामाजिक विज्ञान विशुद्ध विज्ञान से भिन्न होता है? किस लिए भिन्न था? जटिलता की मात्रा, पुनरावृत्ति और
द्विरावृत्ति, वैधता और विश्वसनीयता और पूर्व कथन के लिए उपायों मापों की परिशुद्धता। कौन सा वाला ऑप्शन आएगा दोस्तों आपका राइट आंसर? तो आपने कहा दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा पूर्व कथन के लिए उपायों मापों की परिशुद्धता। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 12 आपसे पूछ रहा है कि आर्यभट्ट को वराहमिहिर किस युग से संबंधित थे? ऑप्शन पहला कुषाण, ऑप्शन सेकंड हर्ष, ऑप्शन थर्ड गुप्त, ऑप्शन फोर्थ मौर्य। ठीक है। तो बता दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपने कहा इसका राइट आंसर है गुप्त। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 13 आपसे पूछ रहा है कि 8वीं शताब्दी में किस तोमर शासक ने लाल कोट दिल्ली के किलेबंद शहर की स्थापना की थी? ऑप्शन पहला नंगपाल, दूसरा लखनपाल, तीसरा तेजपाल, चौथा मदनपाल। तो दोस्तों बता इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा नंगपाल। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 14 आपसे पूछ रहा है कि 958 से 1003 ईस्वी तक कश्मीर की शक्तिशाली महिला शासक कौन थी? कौवरकी, प्रभावती, दिद्दा या रुद्रमा? तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा दिद्दा। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 15 आपसे पूछ रहा है कि पारिस्थितिकी ओकोलॉजी शब्द का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट व्हिटकर ने, एस्टर हैकेल ने, चार्ल्स डार्विन ने या आर्थर टेंसले ने? तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा एंसर्ट हैकेल ने। ठीक है। चलो प्रश्न क्रमांक 16 आपसे पूछ रहा है कि गुप्त काल में अष्टांग समग्र चिकित्सा की 8 शाखाओं का सारांश के लेखक कौन है? वाग्भट, भर्तहरि, चरक या सुश्रुत? बताओ दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा वाग्भट। ठीक है। चलो प्रश्न क्रमांक 17 आपसे पूछ रहा है कि प्रारंभिक मध्यकाल में लख भक्स यानी सैकड़ों हजारों का दाता की उपाधि किसे दी गई थी? बलबन, रजिया, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज तुगलक? तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न क्रमांक 18 आपसे पूछ रहा है कि धर्मद का युद्ध किनके बीच हुआ था? औरंगजेब और दारा सिकोह, बाबर और इब्राहिम लोधी, अकबर और जहांगीर या अकबर और राजपूतों? दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब और दारा सिकोह। प्रश्न क्रमांक 19 आपसे पूछ रहा है कि MOOC का तात्पर्य है, खाई से तात्पर्य मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज पहला। ठीक है। दूसरा मैसेज ओपन ओरिएंटेशन कोर्सेज, तीसरा मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज, चौथा मोबाइल ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है। तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 20 आपसे पूछा जा रहा है कि संशोधन संविधान में मौलिक कर्तव्य की एक सूची को जोड़ता है या एक सूची जोड़ता है? 42वां, 39वां, 47वां, 44वां? दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां। ठीक है। चलो प्रश्न क्रमांक 21 आपसे पूछ रहा है कि विलयन द्वारा अपर्दन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जल जगर्तन, गुहिकायान, अपघर्षण या सक्षारण? दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा अपघर्षण। ठीक है। चलो प्रश्न क्रमांक 22 आपसे पूछा रहा है कि रामसर स्थल वे क्षेत्र हैं जिन्हें आंध्र भूमि के लिए संरक्षित किया जाना है और भारत में पहला रामसर स्थल कौन सा है? लोकताल झील, चिल्का झील, वेम्बनाड कॉल या कोलेरू झील? तो दोस्तों बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा चिल्का झील। प्रश्न क्रमांक 23 आपसे पूछ रहा है कि ऐसा पाठ्यक्रम सिद्धांत है जो बदलती आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार अपनी विषय वस्तु और पद्धतियों में आवश्यक परिवर्तन लाता है? एकीकरण का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, अभिप्रेरण का सिद्धांत या अग्रदर्शिता का सिद्धांत? तो बता दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा लचीलेपन का सिद्धांत। प्रश्न क्रमांक 24 आपसे पूछ रहा है कि कक्षा गति पद्धतियों की शिक्षक की मानसिक और भावनात्मक कल्पना है, क्या है? वार्षिक योजना, पाठ योजना, इकाई योजना या संसाधन योजना? तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा पाठ योजना। प्रश्न क्रमांक 25 आपसे पूछ रहा है कि प्रोसी एच हनुमंत राव की अध्यक्षता वाली समिति 1984 को नियोजन के लिए पद्धति विकसित करने का मुद्दा सौंपा गया? जिला स्तरीय, ग्राम स्तरीय, राज्य स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय? तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा जिला स्तरीय। ठीक है। चलो प्रश्न क्रमांक 26 आपसे पूछ रहा है कि किस अधिनियम ने भारत में राज्यों और क्षेत्रों की सीमाओं को काफ़ी हद तक कम कर दिया है?
कर दिया और उन्हें भाषाई रेखा के साथ व्यवस्थित किया है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, राज्य पुनः अनुक्रमण अधिनियम 1959, राज्य पुनः अनुक्रमण अधिनियम 1963, राज्य पुनर्रेखन अधिनियम 1957। ठीक है, तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। चलो प्रश्न क्रमांक 27 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से क्या निर्देशात्मक उद्देश्य लिखने के लिए कोई मानदंड नहीं है। शिक्षार्थी की विशिष्टता, विद्यालय के माहौल की प्रकृति, शिक्षार्थी का प्रदर्शन या निर्देशात्मक उद्देश्यों की पर्याप्तता। तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर है विद्यालय के माहौल की प्रकृति। प्रश्न क्रमांक 28 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से शिक्षण का कौन सा प्रतिमान सामाजिक अंतःक्रिया के परिवार से संबंधित है। पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान, अनिर्देशित शिक्षण प्रतिमान, अग्रिम आयोजक प्रतिमान या साझा अधिगम प्रतिमान। बता दो राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा साझा अधिगम प्रतिमान। प्रश्न क्रमांक 29 आपसे पूछ रहा है कि 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच कौन सा युद्ध हुआ था। तराइन का युद्ध, खानवा का युद्ध, बक्सर का युद्ध या पानीपत का तीसरा युद्ध। दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर देगा पानीपत का तृतीय युद्ध। तो दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न ये रहा, दक्षिण भारत में जैन धर्म की शुरुआत करने का श्रेय किस जैन संतों को जाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं, स्थूलभद्र, इंद्रभूति या भद्रभाव। बताओ दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपने कहा इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा भद्रभाव। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा, खासकर उन दोस्तों को जरूर करेगा जो स्पेशल टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल ठीक ऐसे ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो निरंतर तैयारी करते रहिए। और अगर आप प्रॉपर तैयारी कर और आपको लग रहा है कि नहीं यार इसी बार में कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो अक्सर विद्यार्थी क्या गलती करते हैं। ठीक है, कोर्स लेते हैं, कोर्स को पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन अगर सबसे जो ऑथेंटिक किताब है जिसे हम कहते हैं NCERT, उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर आप कोर्स नहीं भी लेते और अगर आपने NCERT प्रॉपर सही तरीके से पढ़ी तो भी आपका एग्ज़ाम निकलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और एग्ज़ाम निकलता है। ठीक है, कई लोग ऐसे तैयारी करते हैं। जब भी आप कोर्स लो तो उसके साथ में NCERT पढ़ना ही है, यानी आप कंडीशन पढ़ोगे तक जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो समझ में आते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।